आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस, चाहे वो एनवा पद को लेकर के हो या एसएन को लेकर के हो, उन सबको केवल आज क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने इसके फॉर्मूले का डिस्कशन कर चुके थे। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों पर जो हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा फॉर्मूला है एन बराबर आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग को पता है कि ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है और एन किसको बोलते हैं। किसी भी एपी का जो है ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, एन जो होता है वो आपके कुल पद होते हैं और डी जो होता है आपका सार्व अंतर होता है। आप लोगों को अगर कोई सवाल फंसता होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है तो हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा, आप बेझिझक पूछिएगा। एन का मतलब होता है कि एनवा पद क्या होगा। क्योंकि इससे पहले हम इस क्वेश्चन को कराएं, तो चूंकि ऑल टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करें, हम लोग को इसके पीछे वाले भी कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे। जैसे पहले नंबर पर मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या 3, 4, 6, 8, 15 एपी में है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक आपको अनुक्रम दिया गया है कि 3, 4, 6, 8, 15 एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए जांच किया जाता है कि किन्हीं दो पदों का जो योग होता है, माफ कीजिएगा अंतर होता है लगातार, किन्हीं दो पदों का जो अंतर होता है, उधर जाकर के बैठ जाए ऊपर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर चले जाएगा लो। हाँ, तो इसमें जो है आपके बोला जा रहा है कि क्या 3, 4, 6, 8, 15, इसमें अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, यूट्यूब पर भी रहेगा और ऐसे क्लास चल रहा था इसमें भी रहेगा। तो एक समस्या जो आप लोग का होता है, क्वेश्चंस पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3, 4, 6, 8, 15 ये एपी में है कि नहीं है, माने इज इन इट एपी, ठीक है ना। तो कैसे चेक करते हैं, 3, 4 और ऑल टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एसएन वाले मतलब पूरा आज एपी का लगभग, अगर समय और किस्मत अच्छा रहा तो हो सकता है। किस्मत कहाँ से, देखिएगा 3, 4, 6, 8 और 15 चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, 4 - 3 तो आपका 1 हो गया और यहाँ पर 6 - 4 तो 2 हो गया। और हमने क्या देखा था कि एपी में होने के लिए लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव किन्हीं भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो सम डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 3 और 4 के बीच कहीं डिफरेंस 1 है, लेकिन 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो ये एपी में नहीं है। ये नॉर्मल सा रीजन है, इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल दे रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कि इफ ए इज इक्वल टू, जो है इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो एपी के फर्स्ट टर्म को प्रथम पद को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, एन को जो है हम लोग टोटल टर्म के नाम से जानेंगे, सार्व अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे, और एनवा पद को जो है nth टर्म के नाम से जानेंगे। तो बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 10 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो मान लेते हैं 6 है, और आपसे बोल रहा है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखिए आप, कि इसके जो है नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या करने हैं, लिखने हैं। तो 5 टर्म्स लिखने हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग को एपी के अगर फर्स्ट टर्म दिए गए हैं और कॉमन डिफरेंस दिए गए हैं और 5 गो टर्म्स लिखना है, तो इस पहले जानते हैं कि A1 बराबर आपका A होता है, A2 बराबर आपका A प्लस D होगा, फिर जाकर के अगर A3 की बात करेंगे तो A प्लस 2D होगा, A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D होगा, एंड A5 की बात करेंगे तो A प्लस 6D होगा। नेक्स्ट 5 टर्म कर रहा है तो आप A को रिमूव करके आप A6D पर भी, माफ कीजिएगा 5D पर भी जा सकते हैं, माफ कीजिएगा A5 का A4D होगा, सॉरी A4D होगा। अब इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर A1 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होता है, A4 का मतलब, A1 का मतलब कि फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, ठीक है, A3 का मतलब कि तीसरा पद। तो ऐसे ही मैं बोलूँ कि AN क्या होगा, तो A नवा पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
ए की वैल्यू 10 है। कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ बोल देंगे तो ये हो जाएगा, आप स्वतंत्र हैं। आप ही लोग के लिए तो पूरा है। 10 + 6 यहाँ पर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, ए की वैल्यू जो है आपकी 10 है और 2 है और ये 6 है, तो 6 2 12 और 72 हो जाएगा। बाकी आप ऐसे रख सकते हैं, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेक करने के लिए ही आ जाए कि एपी में है कि नहीं है। और यहाँ पर आपको दिया गया है √2, यहाँ पर √8 और ये √18 दिया है, और आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे ना, पहले इसमें से इसको घटाएंगे चेक करने के लिए। तो √8 में से जब हम लोग √2 को घटाते हैं तो √8 को जब आप तोड़िएगा तो 2√2 आएगा। ऐसे करना आता है ना सभी लोगों को। तो इसको आप जब तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो 2√2 में से √2 गया तो आपका सिर्फ √2 बचेगा। और √18 है और √18 में से आप √8 माइनस कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो ये √2 मिला, तो ये एपी में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे प्रश्नों को देख करके कि भैया ये तो आ गया तो हम √2 माइनस √8 किए तो घटता नहीं है, नहीं, उसको थोड़ा सा स्प्लिट करके आप देख लीजिए कि क्या माहौल क्रिएट हो रहा है। तो ये तो चीज़ें हो गई। कभी कभी क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा घुमा करके दे देगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 3 है और यहाँ पर आपका x है और ये आपका 5/2 है, और ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि ये आपका एपी में है। क्या है, एपी में है। तो x की वैल्यू आप निकालिए। इसमें 2-3 तरीके हैं निकालने के लिए, लेकिन नॉर्मल सा जो कॉमन डिफरेंस वाला मेथड है मुझको अच्छा लगता है, तो निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस और इसके और इसके बीच का डिफरेंस बराबर हो, क्योंकि एपी में है, जाहिर सी बात है। तो x में से 3 घटा लिए और 5/2 में से x घटा लिए, तो ये आपका क्या हो गया जी, इक्वल होगा। नहीं समझे? अच्छा, x में ये x आ गया तो यहाँ पर 2x हो गया और ये 5/2 + 3 हो गया, ठीक है ना, वो उधर चला गया। तो हमारे पास क्या मिला, 2x बराबर ये आपका 2 3 6 प्लस 5 11/2, मैंने x की वैल्यू जो है वो आपका कितना हो गया जी, 11/4 हो जाएगा। तो कुछ जगहों पर अगर आप पढ़ना शुरू करिएगा तो वो लोग बोलते हैं कि दोनों जोड़ के इससे 2 से भागा दे दो ना, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, तो तभी भी आ जाएगा। तो मिडिल टर्म, ये तो नॉर्मल सी बात है, वो निकल जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस लगातार इसमें ऐसे आ सकते हैं। अब आगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग कि अब चूंकि हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, ये भी देख लिया कि किस तरीके से एपी में है, जांच कैसे की जाती है अगर फर्स्ट टर्म दिया गया है इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि an बराबर आपको दिया है कितना, n + 3, ठीक है ना। an इज इक्वल टू कोई सीक्वेंस है और ये आपको कर दिया है कितना, an इज इक्वल टू n + 3 कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान इधर रहना चाहिए। तो an इज इक्वल टू n + 3 है और आपसे क्या क्या पूछ रहा है। पहले नंबर पर पूछ रहा है कि इसका आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म निकालिए। सेकेंड नंबर में आपसे क्या बोल दिया कि आप इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार व अंतर निकालिए। और साथ ही साथ आपसे क्या कर दिया कि आपसे इसका 9th टर्म पूछ लिया कि इसका 9th टर्म निकालिए। तो कोई भी एपी का जो एपी का यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है कि an इज इक्वल टू n + 3 करके दिया गया, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या कर देंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 1 + 3, तो ये 4 आ गया, खत्म। ओके, अच्छा, इसके बाद भैया ये तो हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 निकाल लेते हैं, a1 है ही, तब जाकर a2 माइनस a1 कर लेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो दूसरा पद निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 + 3, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है जी, तो अगले पद में से ठीक पीछे वाले पद को घटा लेंगे। तो भाई साहब ये हमारा कितना है जी, 5 में से 4 घटाए तो ये 1 मिल गया। अब 9वां टर्म आराम से निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, n की वैल्यू 9 रख लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या आया। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल सा इसका इंट्रोडक्शंस में ऐसे सवाल आपको मिले। मैं भी बहुत नहीं सोच रहा था कि पर डे क्लासेस जो है इधर उधर छूट जा रहा है, तो मैंने सोचा कि एक ही बार में 1 शॉट में पूरा इसको खत्म ही कर दिया जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। और एक दिन डाउट सेशन रखेंगे, आप लोग का जो डाउट होगा वो उसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इन सवालों पर सवाल करने हैं और इन सवालों से ना क्या क्या सवाल आते हैं और रियल लाइफ में इससे क्या सवाल बनते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। रियल लाइफ में भी आते हैं सवाल क्या जी।
चलिए शुरुआत करते हैं इन सवालों से पहले नंबर पर कि आपको इसमें क्या किया रहेगा कि एपी ऑलरेडी दिया रहेगा। और चलते हैं हाँ यहाँ से क्वेश्चंस लगाते हैं यार। एपी बराबर मान लीजिए आपको दिया है 5 दिया है और फिर आपको 8 कर गया, 11 कर गया और यहाँ पर 14 कर गया। ठीक है, और आपसे क्या क्या सवाल कर लेगा। पहले नंबर पर आपसे सवाल बोलेगा कि फाइंड इट्स 51th टर्म, कि इसका 51वां टर्म निकालिए, मतलब 51वां पद क्या होगा। मतलब ऐसे चलते गए, पहले नंबर पर 5 आया, फिर 8 आया, 11 आया, 14 आया, और आपसे क्या बोल रहा है कि आप इसका क्या निकालिए, 51वां पद क्या होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज है। सेकेंड नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि बीच टर्म इज 61 मोर देन इट्स 71th टर्म। हाँ, ये बड़ा मजेदार चीज है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसका पद है, मतलब इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जो इसके 71वें पद से कितना अधिक है जी, 61 अधिक है, 61 अधिक है। ये थोड़ा सा ये लगेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग और चीज ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने जो है आपको 501 करा दिया यहाँ पर। हाँ, तो वो एन हो गया। अब इसमें से ना, हाँ, ये क्वेश्चंस जो है थर्ड नंबर पर बोल लिख देते हैं हम लोग कि इज एनी टर्म इज 301, कि क्या ऐसे ही हम लोग 3333 ऐड करते जाएंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या हम लोग ऐड करते गए तो क्या 301 आएगा, ये देखा जाएगा। चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या दे रहा है, ए बराबर जो है हमारा 5 दे दिया, डी का जो वैल्यू है वो कहीं से भी निकाल लीजिए, 40 माइनस 11 करके, 11 माइनस 8 करके, कहीं से भी, तो कोई डाउट नहीं है। तो 8 माइनस 5 आपका कितना गया जी, 3 आ गया। ठीक है ना। अब बोल रहा है 51 टर्म निकालिए, तो भैया 51वां टर्म। अच्छा, वो अमित जी पूछ रहे थे कि भैया एन और एन में अंतर नहीं समझ। देखिए एन और एन में क्या अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो 11 है, तो ये हमारा एन मिला, और कितना नंबर पर मिला, तीसरे नंबर पर मिला। एन जो होता है कि टोटल आपके 3 टर्म्स है और उस तीसरे टर्म पर आपका 11 है। एन बताता है कि कितना टर्म है। मान लीजिए कि आप यहां पटना से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और चौथा स्टेशन पटना से मान लेते हैं कि हम लोगों का जो है कानपुर आ रहा है। तो चौथा स्टेशन कानपुर है, तो कुल कितने स्टेशन हो गए, 4, और चौथा स्टेशन क्या हो गया जी, कानपुर हो गया। तो वो हवाई जहाज से जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो उसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है ना कि 51वां टर्म क्या होगा, मतलब पूछ रहा है कि आप जब 51 स्टेप्स इस पर चलिएगा, 51 स्टेप्स चलिएगा, तो आपको क्या मिलेगा। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 51, हमारे पास 5 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा हो गया 5 प्लस 50 इंटू 3, तो ये क्या हो गया जी, 50 या 150, 155 मिला। क्लियर है। मतलब कि 51वां पद पर मैंने आप 51 स्टेप्स डालिएगा, यहाँ से इससे शुरुआत कीजिएगा, तो आपको 155 मिलेगा। कैलकुलेशन सही है मेरा, सही है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा इसका टर्म जो है ना 61 अधिक है इसके 71th टर्म से। तो आप बोलेगा भैया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि ना, पहले यहां से चलते हैं, देखते हैं कि 71th नंबर पर क्या आएगा, फिर वहां पर 61 और चले जाएंगे, और फिर देखेंगे कि शुरू से वो कितना नंबर पर है। नहीं समझे। ऐसे मैं बोलूं कि पटना से आप कानपुर गए, ठीक है, और कानपुर से 300 किलोमीटर और चले गए, अब क्या होगा। तो पहले तो नॉर्मल सा सेंस है कि भैया पहले नंबर पर क्या करेंगे कि पहले कानपुर चल लेते हैं, फिर वहां से 300 चलेंगे, और फिर शुरू से देखेंगे कि कितना स्टेप हुआ। क्लियर है। तो ऐसा करेंगे तो कानपुर पहुंचे हम लोग। अब यहां पर देखिएगा, तो बोल रहा है ना कि कौन सा टर्म जो है, बीच टर्म इज 61 मोर देन इट्स 71th टर्म, कौन सा पद है। तो मान लेते हैं भाई साहब सेकंड नंबर क्वेश्चंस में, थोड़ा मैं इसको रफ कर सकता हूँ, हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। तो हाँ हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके उतार लेना यार, इतना कौन सोचता है। देखिएगा अब यहाँ पर क्या है ना कि क्या करते हैं कि लेट्स इट्स क्या बाबू nth टर्म ना जी,
मान लेते हैं कि इसका एनवा टर्म जो है, इन भाई साहब का जो एनवा टर्म है वो क्या है जी, 71वें पद से, मैंने 71 टर्म से 61 अधिक है। तो इसका क्या इक्वेशन बनेगा कि एन बराबर, ठीक है, एन बराबर आपका A71 प्लस कितना बाबू, 61। ठीक है, चलिए तो सबको रख लेते हैं। इसका तो वैल्यू क्या होता है जी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा बाबू, a प्लस 71 माइनस वन इंटू डी प्लस 61। a की वैल्यू पता है हम लोगों को, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर n की वैल्यू तो n ही है, -1 और d 3 है। क्लियर है ना, उसको निकाल रहे हैं जो हम लोग को चाहिए। और यहाँ तो क्या हो गया बाबू, 5 प्लस 71 माइनस वन इंटू डी प्लस 61। एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, और हमारा कितना हो गया जी, एन। देखते हैं पहले इक्वेशन सही सेट हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 इंटू 3 तो आपका 200 कितना हो गया जी, 10, अब प्लस 61, तो n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया जी, 210 में 61 जोड़ रहे हैं तो ये हमारा कितना हो गया, कितना 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 1 7, और ये कितना हो गया जी 2, तो 271, 7 2 9 1 10। अच्छा, ये इसका फैक्टर नहीं निकल रहा है भाई साहब, तो n माइनस वन इंटू बराबर 271 बाई क्या कर देते हैं, 3 करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हुआ कि अगर हम लोग जब इसको क्या करेंगे जी, कटाएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो इसका क्या बाबू 71 टर्म से कितना है जी 61 अधिक है, इसका कोई टर्म में नहीं मिलेगा। तो क्या करें, क्वेश्चन तो गलत सेट हो गया। ऐसी बात नहीं है, 7 2 8 है, 7 2 9 1 10 है, तो और यहाँ पर क्या करते हैं, 7 2 9 1 10, और इसमें ना 63 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 63 कर दे तो कैलकुलेशंस अच्छी आ सकती है। ये 63 कर दिए, ठीक है ना, उसमें 2 क्वेश्चंस बन गए ना, कि वैसा नहीं होने वाला है भाई साहब। अब इसको क्या करते हैं, जो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 7 2 9 3 12, अब ये फैक्टर में आ गया। एक ऐसे ना कैसे कैसे फॉल्ट हो जा रहा है भाई साहब। तो ये आपका 91 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई बाबू साहब, भाई साहब 92। मतलब इसका जो है ना 92वां टर्म्स है, 92 टर्म्स जो है इसके ये अधिक है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं भाई साहब ऐसे करो। देखो अब यही बोल रहा है कि क्या इसका कोई टर्म्स 301 है कि नहीं है। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर ऐसे चलते गए 5 8 11 14 ऐसे करते गए तो क्या हमारा कोई टर्म जो है क्या मिलेगा जी, 301 मिलेगा कि नहीं, क्या कोई टर्म मतलब nth टर्म मिलेगा कि नहीं। तो एज्यूम कर लेते हैं भाई साहब कि n कितना है जी 301 है, a कितना है हमारे पास 5 है, b कितना है 3 है, और n की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी नेचुरल नंबर होगी, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करे। जैसे यहाँ पर आया था ना 2 आ गया था, तो आप कमेंट में बताइएगा कि n की अगर वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही है तो सही है, तब तो वो क्या है जी आपका 301 कोई टर्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए अब मिसिंग टर्म से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये पूरा, हाँ कोई बात नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग टर्म्स वाले जो है वो काफी ज्यादा बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चंस को कि भैया ये कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं है। आइए तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एपी में करके है, ठीक है, और ये बक्सा ही गया है पहले। और आपसे ऐसे पूछ रहा है कि सारे बक्से का वैल्यू निकालिए ना, भैया ऐसे तो कुछ भी भर देते हैं, यहाँ पर 15 ला देते हैं, ऐसे कर देते हैं। नहीं तो ऐसा नंबर यहाँ पर फिलअप करना है भाई साहब कि थर्ड पोजीशन पर आपका क्या आ जाए 15 आ जाए, और सिक्स पोजीशन पर आपके 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पर 27 आ जाए। यही करना है ना, तो कैसे करेंगे, और वो सारा का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी भर दिए। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है। इस क्वेश्चंस को लॉन्ग्वेज फॉर्म में कैसे पूछ सकता है कि इफ एपी का जो है आपका थर्ड टर्म कितना है जी 15 है, और सिक्स टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म कितना है 27 है, तब बताइए। तो ऐसे भी दे सकता है कि A3 जो है हमारा 15 है, और A6 जो है वो कितना है जी 27 है, तब आप एपी फाइंड कीजिए। क्लियर है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। वर्ड में पूछ सकता है कि इफ
थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 15 एंड 27 रिस्पेक्टिवली फाइंड एपी। तो आप एपी निकालिए। तो ये 3 बार से ना ऐसे 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 कुछ भी पूछ सकता है, तो ये 3 तरीके से करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो एपी में है तो इसका ए और डी चाहिए। तो मान लेते हैं भाई साहब कि लेट कि हमारा जो है फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी कोई भी इसमें हो, मैं यहाँ पर फिर और लगा देता हूँ कि फर्स्ट टर्म क्या है जी, ए है, और हमारा जो है कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब, डी है। तो तीसरा टर्म दिया है ना जी, तीसरा टर्म का क्या होगा जी, ए प्लस 2d, बहुत सुंदर, बराबर 15। और आपका छठा टर्म है ना बाबू, 1 2 3 4 5 6 जी, बहुत अच्छा चंदन जी, अच्छा जवाब दे देते हैं। और यहाँ पर 27 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पर ये है। तो यहाँ पर जो है ना माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं तो बाबू कितना हो जाएगा, -3d, और इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, -12, और d की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 4 आ गई। अब d की वैल्यू 4 आ गई तो इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस 15 गुने 4 बराबर, हाँ गलत कर गया क्या, 2 इंटू 4 बराबर 15, a की वैल्यू कितना आ गया बाबू, 7 आ गया। अब आप फिल कर सकते हैं सब में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हो गए, मतलब ये वाले क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। तो आपके बॉक्स करके दे या इस तरीके से, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कि और भी कुछ क्वेश्चंस है कि अब देखते हैं, और थोड़ा सा फनी क्वेश्चंस, मतलब जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग पूछते हैं ना कि भैया ऐसे करो बताओ, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अब तो याद हो गया होगा, कॉपी पर नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहां से क्वेश्चंस कैसे अराइज होगा, ऐसा मत बोल देना कि एपी का मतलब होता है आप ही पढ़ो। अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इसके कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एपी का मतलब आप ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई। अब आगे बढ़ते हैं ना भाई, और वो अमित जी बोल रहे हैं कि हम सोएंगे ना जी। तो ऐसी बात नहीं है, आप मत सोइए भाई साहब। कहाँ थे हम, भूल भी गए। हाँ, बोलता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्या बाबू, 3 डिजिट्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स which is divisible by 7। बोल रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो कितना से, 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की। चल रहा है ना वीडियो, ऐसा नहीं कि बंद हो गया होगा, हम बोल रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो हाँ, एक बात और कि बोरिंग लगता है, नहीं बोलना चाहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। नहीं बोल, मतलब ये होता है ना, शायद हम शुरुआत के वीडियो से और आकर चिल्लाने लगे, कमेंट करो, लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, नहीं तो बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पर, देखिए। आइए देखिएगा, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 7, मतलब आपसे नॉर्मली क्या पूछ रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो कितना से जी, 7 से डिविजिबल है। भैया थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दिए हैं। देखो 3 डिजिट के नंबर कहाँ शुरू होता है जी, 100 से शुरू होगा, 100 से जाएगा कहाँ तक, 999 तक। आप किसी 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को पकड़िए और बोलिए बाबू एक सवाल पूछे, तो हाँ पूछिए, ऐसे तोतला बोलते हैं वो लोग, नासिक से वाला टाइट बोलता है, नर्सरी वाला बोलता है पूतिए पूतिए ना जी। तो वो लाग ऐसे आप बोलेंगे ना कि बाबू बताओ कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है कि जो कि डिविजिबल है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ मेरे पास आइडिया है, मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या बाबू 999, और मैं देख लेता हूँ कि कितने ऐसे नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं। तो बोलेगा 14 7 98, अरे वो तो 2 डिजिट वाला है, और उसके आगे ऐड करके जाएंगे तो 105 मिलेगा। तो सर एक मिला हम लोग का भैया 105, अब दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या जानते हैं जी 112, और ऐसे ही सब गिन लेंगे, छोटा बच्चा वो गिन भी लेगा। ऐसा काम नहीं करेंगे, और उसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कीजिएगा तो बोलेगा देखो मेरे पास ना एक उपाय है भाई साहब,
मैं पकड़ लेता हूं 999 को, 6 स्टैंडर्ड वाला बच्चा बोलेगा, और इसको मैं क्या कर देता हूं ना कि 7 से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो 2 आ गया, यहां पर आ गया 9, फिर यहां पर 4, तो ये आ गया 28 19, और 7 2 जा 15, तो ये 4 आ गया। बोलेगा कि 1 से लेकर के, मतलब दम 1 से लेकर के 999 तक कुल मिलाकर के 142 नंबर ऐसे हैं जो कितना से डिविजिबल है, 7 से, बट वो सब 3 डिजिट के नहीं है। तो 3 डिजिट का कहां शुरू हो रहा है, 100 से लेकर के 999 तक, तो 100 वाला तक का क्या करेंगे जी, घटा लेंगे। तो बच्चा बोलेगा कि सर देखिए क्या करते हैं ना कि 100 में फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 14 7 98 हो गया, तो 14 को नंबर क्या करेंगे जी, घटा लेंगे। तो 14 को जो नंबर घटाएंगे तो वो हमारे 100 से नीचे वाले हो जाए, और 1 से लेकर 122 तक क्या है जी, 3 डिजिट वाले हैं। तो कॉमन सेंस लगा करके 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर एपी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे बता दीजिएगा। अब उसको बोलेगा हम बता रहे हैं, रुक जाओ तुमको देखो तो ऐसा नहीं होगा। अब इसमें से ना 14 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्लियर। ये कितना हो गया जी, 8, और यहाँ पर क्या हो गया जी, 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ पर 8 आ गया, तो 3 में से 1 गया, तो ये 2 हो गया, 128। मतलब देयर आर 228 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7 ऑफ द 3 डिजिट्स। हम कैसे करेंगे, मेरे पास तो दिमाग यही चल रहा है ना जी कि 100 से लेकर 90 100 999 तक देखना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी पहली नंबर है जो कितने से डिविजिबल है। अब मैं इसको इतना लंबा क्यों खींचा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कल बोल देगा 250 से लेकर के 600 के बीच में, मान लीजिए 603 के बीच में 8 से विभाज्य कितने नंबर है, तो कंप्यूटर रुक जाएगा। हम इस पर कैसे करेंगे, तो पहले नंबर देख लेते हैं कौन डिविजिबल है, कितना से, 7 से। 100 कंफ्यूज है, सोच रहे कि 100 ही कटता होगा, तो 100 को ही क्या करते हैं जी, देख लेते हैं। तो भैया ये 14 7 98, नहीं नहीं 2 रिमाइंडर आ रहा है, और आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या मिल गया बाबू, बताइए, 105 105 जो है हमारा फर्स्ट नंबर मिला। तो अच्छा, सबसे लास्ट वाला नंबर 999 है। अच्छा ऐसा किए थे, ये 4 ना होता तो पूरा पूरा कटता, मतलब कितना हो गया जी, जो हम लोग का जो एन मिल गया, कितना मिल गया बाबू, 995। डी पता है 7 मिला, तो भाई 105 फिर 112 119 ऐसे कटेगा, और एपी तो मिल गया होगा अब आपको 105 112 ऐसे करके। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे जी, एन निकाल लेंगे, तो एन निकल जाएगा तो पता चलेगा ना उसमें कितने बॉक्सेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एन जो है हमारा टोटल नंबर सब 3 डिजिट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, तो ये हमारे पास 995 है। भैया आने वाला है 128, कर लेते हैं ना कैलकुलेशन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, कि ये कितना हो जाएगा क्या, हाँ मैं फंस गया, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है जी, 7 है, थैंक यू। इसको हटाते हैं इधर, तो 105 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 890, थैंक यू। एन माइनस 1, सही जा रहे हैं क्या हम लोग, सही जा रहे हैं, कभी कभी हाँ इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 890 में 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा, गलत हो गया क्या, रुकिए रुकिए, इसको थोड़ा सा 995 है ना, तो 990 ऐसा घटाते हैं यार, घटाना है ना इसको, हाँ हाँ हाँ, तो 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, ना ना वो हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं, रुक जाइए। 995 है ना, कैसा कैसा काम हो रहा है मेरे साथ, ये देखिए ना ऐसे, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर हमारा 9 हो गया, यहाँ पर 89 हो गया, 995 105 ऐसे अंदर चल लेते हैं, तो देख लेते हैं शायद ये कटता होगा, नहीं जा रहा है इसे करके, 1 मिनट, 1498 और में 7 जोड़े तो 105 हो गया, एन हो गया, 999 नहीं था, ये देख लेते हैं 900 में से कितना सब्ट्रैक्ट किए जी, और यहाँ पर 14 से 98 28 19, हाँ यहाँ गलती कर गए हम लोग, यहाँ पर गलती कर गए हम लोग, 14 होता, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 आता, 994 आ रहा है, ठीक है ना, 9 क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे, हाँ यहाँ पर डिवीजन देखते हैं ना, बस पढ़ा रहे हैं, बस लिखते चलेंगे। हाँ इस क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर ना आपका क्या हो गया जी, क्या मिलेगा, 994 मिला। अब इसको भाई सब ट्रैड कर लो यार, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
994 में से 105 को घटाते हैं तो यहाँ पर क्या मिला जी, 105 को घटाएंगे तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब सही जा रहे हैं ना हम लोग, सही देखिए तो। हाँ हाँ, मैंने इतना पढ़ा रहे हैं और जोड़ घटाव में फंस गए, क्या बात है। अब आ जाते हैं 889 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और फिर 7 2 जा 14 हो गया, फिर ये 4 और 9, ये देखिए आ गया ना हमारा। इसको घटा देते हैं तो क्या मिलेगा जी, 127 n-1 और n की वैल्यू 128 मिल गई। ठीक है, तो आगे आने वाले सवाल में मान लेते हैं आगे आने वाले, गजब हाल है, आगे आने वाले सवाल में आपसे अगर कोई पूछ दे, हो गया ना ये वाला, आगे आने वाले सवाल में अगर आपसे कोई पूछ दे कि करना क्या है यहाँ पर कि 250 से लेकर के 306 के बीच में, क्लियर है बाबू, आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन द 250 एंड 306 में जो कि 4 से डिविजिबल है। ये आप लोग क्या करेंगे ना कि कमेंट बॉक्स में लिख करके रखेंगे। कल इसके एसएन वाले फॉर्मूले पर बात करेंगे कि सम वाला फॉर्मूला क्या हो रहा है, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। तो कमेंट में लिखना है कि देयर आर हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन द 250 to 306 विच इज डिविजिबल बाय 4। थैंक यू। थोड़ा इस वीडियो को ये कीजिएगा अमित जी, इसको थोड़ा क्लोज कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके कमेंट में जाएंगे, तो पीछे से पकड़ करके, हाँ।